we have a data in which have transaction date and which have a product ID, and we need to access here product name and price. Actually, we need product name and price behalf of this product ID. Similar here, customer ID is available, and we need to use here customer. We need to access the customer name as well as all the information. Then, how to access this information? So, our product name and price is available on another sheet. This one is the product sheet, where our product name is available behalf of product ID. देन वी कैन एक्सेस दिस वन, यस और नो। प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आप एक्सेस कर सकते हैं यदि हमारे पास एक है ऐसा टेबल जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम अवेलेबल है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के भी यहाँ पे प्रोडक्ट सॉरी आईडी के भी यहाँ पे नेम एक्सेस करना है तो इजीली कर सकते हैं। तो थिंग इज दैट कि ये चीज अवेलेबल है तो एक्सेस तो कर सकते हैं, बट कैसे करें? क्या मैनुअली करें? जैसे हमने यहाँ पे, जैसे हमें जो एक्सेस करना था वी लुकअप में प्रोडक्ट आईडी 869 का प्रोडक्ट नेम चाहिए था, तो हमने यहाँ पे गए कंट्रोल एफ किया, 869 में यहाँ पे सर्च करेंगे, ये पूरे में से बताएगा कि 869 कहाँ पे है। तो अब देखिए बता रहा है कि 869 के रेस्पेक्ट में जो प्रोडक्ट नेम है वो ये है, यस दिख रहा है ना, प्रोडक्ट नेम ये रहा हमारा। तो क्या मैनुअली वन बाई वन ऐसे करना पॉसिबल है? इसमें नहीं। तो वी नीड टू यूज अ फार्मूला दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। सो इफ देखो सिंपल इंपॉर्टेंट, देखो सिंपल एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो जहां से आप टेबल एक्सेस कर रही है, टेबल कैसा है देखिए आप, ये टेबल कैसा है, यही तो है हमारा प्रोडक्ट टेबल, ये सुनो यही है ना हमारा प्रोडक्ट टेबल। दिस इज अवर प्रोडक्ट टेबल एंड थिंग इज दैट यदि आप इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल को यदि आप ध्यान से देखो तो ये टेबल कैसे वर्टिकली है या हॉरिजॉन्टली है, कैसे सेपरेटेड है? वर्टिकल तो नहीं है, आप देख पा रहे हो ये डेटा वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है ना, कि वो डेटा वर्टिकल सेपरेटेड है ना। हॉरिजॉन्टली से कहते हैं, यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो आपको दिखा दूंगी, ये हॉरिजॉन्टल सेपरेटेड है। देखो ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है आपको सेपरेटेड, यहाँ पे भी देखो, देखो हॉरिजॉन्टल, ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेपरेटेड। यहाँ पे डेटा जो है ये हॉरिजॉन्टल है, देखो ध्यान से, तो देख रहे हो ना आईडी के भी यहाँ पे नेम ऐसे है, ये कॉलम यहाँ पे ऐसे है, हम जो दिखा रहे थे आपको डेटा वो कुछ ऐसे थी, देखिए ये वर्टिकल हुई और हॉरिजॉन्टल हुई। तो हमारा सोर्स यहाँ पे क्या है? वर्टिकल है। देन पहली थिंग्स कि सोर्स हमारा वर्टिकल है। सेकंड थिंग्स, जिस भी यहाँ पे डेटा एक्सेस करनी है, मैं किस भी यहाँ पे एक्सेस करनी है डेटा, प्रोडक्ट आईडी के भी यहाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना यार प्रोडक्ट नेम है। जैसे सपोज करो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए था तो यहाँ पूरे को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते, बट ऐसा नहीं है, हर एक आईडी के रिस्पेक्ट में करेक्ट वैल्यू लानी है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी प्रोडक्ट नेम को कहीं पे भी यूज कर लो आप, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। जैसे सपोज करो प्रोडक्ट आईडी वन का नेम है वैसे कंटेंट वेरी यूज, पर उसको यहाँ पे लिख दो, तो क्या ये सही इन्फॉर्मेशन ला रहे हो आप? नहीं ना, हर एक प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट नेम करेक्ट वन चाहिए ना आपको, ये सुनो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ फार्मूला, जो हमें क्या करे, हर एक आईडी को वेरीफाई करके उसके नेम एक्सेस करे। तो थिंग इज दैट पहला क्या है कि जहां से सोर्स लानी है वो वर्टिकली सेपरेटेड है। दूसरी चीज यदि ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट आईडी जिस भी यहाँ पे हमें वैल्यू एक्सेस करनी है वो हमारे सोर्स शीट में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है सभी को, और जो डेटा लानी है वो कहाँ पे है? राइट साइड। क्या एक क्लियर आइडिया लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोडक्ट आईडी हमारा जिस भी यहाँ पे डेटा लानी है बेटा वो आपके लेफ्ट साइड है, जो वैल्यू आपको एक्सेस करनी है वो इसके राइट साइड में। नेम हमें चाहिए और हमें प्रोडक्ट प्राइस, ये क्यों नहीं चल रहा है ये? अब तुम लोग बोल भी सकते हो कि नहीं चल रही है, तो तभी मैं सोचूं यार कि ऐसे कैसे। तो यहाँ पे देखो आईडी एंड नेम जो है हमारा, जिस भी आप वैल्यू लानी है वो लेफ्ट साइड में इनिशिएटेड है, और जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट जो सॉरी जिस भी आप वैल्यू लानी है वो लेफ्ट साइड में है, और जो वैल्यू ला जो एक्सेस करनी है वो राइट साइड से दिख रहा है। तो ऐसी सिनेरियो जब हो, जब हमारा सोर्स वर्टिकल हो और जिस भी यहाँ पे वैल्यू लानी हो लेफ्ट टू राइट सेपरेटेड हो, देन वी यूज योर फार्मूला दैट इज कॉल्ड वी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हेन वी यूज वी लुकअप, देन वी कैन क्लियरली से इफ आवर सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, वेयर आवर डेटा इज प्लेस्ड, where our so where when our source is vertical and our data is separated left to right, then we use VLOOKUP. Is it clear to you? तो अभी हम क्या यूज कर लेंगे फिलहाल, बताइए फिलहाल क्या यूज करेंगे? वी कैन यूज हियर VLOOKUP। यूज करते देखिए कैसे, यू कैन सिंपली राइट इक्वल टू VLOOKUP। सबसे पहले क्या पास करना है यहाँ पे पढ़ो, we need to pass here lookup value।
तो लुक का वैल्यू इज व्हाट, जिस वैल्यू को भी यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए, हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे नेम चाहिए ना प्रोडक्ट का, वी कैन सेलेक्ट दिस वन। एट वन मोर थिंग्स, ये देखो अगली बार किसकी वैल्यू चेंज होगी, B2, इसके बाद नेक्स्ट B3, इस तरह चेंज होता जाएगा। तो इसमें कॉम इसमें फिक्स क्या रखेंगे बताओ, हमने कंट्रोल लॉक किया, इसमें लॉक किसे करेंगे, कॉलम फिक्स है हमेशा, रो इज चेंजेबल, यस और नो, रो क्या रखा डॉलर हटा दिया, यस और नो। नाउ वी नीड टू सेलेक्ट नेक्स्ट वन, विच वन, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेबल एरे। टेबल एरे हमारा ये रहा, वी जस्ट सेलेक्ट द इंटायर टेबल एरे, लॉक दिस वन। नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताओ, अच्छा टेबल एरे सबके लिए कॉमन है, यदि आप ध्यान से देखें तो वी नीड टू पास ए सेकंड टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो सोर्स है जहाँ पे डेटा अवेलेबल है, इंटायर डेटा, पूरी की पूरी डेटा कहाँ अवेलेबल है, यही हमारा इंटायर डेटा है, तो जहाँ से पूरी डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया एंड जस्ट लॉक दिस वन। एंड सेकंड पैरामीटर क्या है, देखिए क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर इज व्हाट, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। तो प्रोडक्ट नेम सोर्स पे कितने नंबर कॉलम पे बताइए सब लोग देखकर, प्रोडक्ट पे कितने नंबर कॉलम पे, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग ही देख के बताएं कितने नंबर कॉलम पे हैं। यस, अंकित, दिव्यस्मिता, कनिका, अजीम, मोहक, बताएं कितने नंबर पे है। क्या भेज रखा हूं ना आपके ग्रुप में, देखो प्रोडक्ट आईडी कितने नंबर पे है, 2 पे है ना, देखिए प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे है, तो वी नीड टू राइट हियर, हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट आईडी नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2। देन एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच और ट्रू मैच में एक डिफरेंस है। ट्रू मैच का यूज कब करते हैं, जब आपको पता हो क्या, जब आपको पता हो कि 869 में 86 भी मैच कर जाए तब भी हम रिजल्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पे यूज करते हैं अप्रोक्सीमेट मैच। एग्जैक्ट मैच कब यूज करते हैं, जब एग्जैक्टली मैच करना हो, लुक का वैल्यू जैसे 869 एग्जैक्टली मैच करे तभी उसका नहीं माना चाहिए, सर नो, इस सिनेरियो में क्या यूज करेंगे हमेशा, फॉल्स। अब बस जब डबल क्लिक करो, पूरे पूरी डेट डबल क्लिक करो इस पे, पूरी डेटा हमारी आ गई, देखिए आ गई ना, डन, डन और नॉट डन, फिर से बताएं एक बार, क्या समझ गए, देखो, नहीं, डेटा इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट कैसे कर रहा हूँ बेटा, एक बार समझे आप, प्रोडक्ट आईडी लेफ्ट साइड है, इसके भी यहाँ पे जो वैल्यू लानी हो राइट है, जैसे प्रोडक्ट आईडी हमारा इधर होता, इधर राइट साइड में, और ये वैल्यू लेफ्ट होती, तो राइट टू लेफ्ट हो गया ना, जैसे अभी देखो, अभी करके दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने ये यहाँ पे ले, राइट टू लेफ्ट हो गया, इस केस में हमारा वैल्यू कब नहीं वर्क करेगा, लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, तभी ये वर्क कर पाएगा वैल्यू कब हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, और वर्टिकल ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वी लुकअप, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी 869 है, अगली बार ये चेंज होता रहेगा, इसलिए इसमें बी कॉफिक्स है, रो हमारा चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लॉक किया और हमने बी के आगे डॉलर रहने दिया, टू के आगे का डॉलर हटा दिया, देखिए कर लिया ना हमने। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, टेबल एरे। टेबल एरे कौन सा है, ये हमारा टेबल एरे, यही है ना हमारा टेबल एरे, तो सिलेक्ट कर लें इंटायर टेबल को और यहाँ पे लॉक करते हैं, लॉक कर दिया हमने यहाँ से। और सेकंड पैरामीटर क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या बताओ, भी बता रहा था, वहां पे देखा था आपने, 2 नंबर पे हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 2 पे नहीं है, जहां से डेटा ला रहा हूँ उसमें 2 नंबर पे है, देन एग्जैक्ट में क्या, तो ये हमारा यहाँ से प्रोडक्ट नंबर 2 पे है, डन। नाउ थिंग इज दैट कि हमें फिर अगेन प्राइस एक्सेस करना है, तो अगेन वी नीड टू यूज योर बिलू का फार्मूला है ना, तो ये वन बाई वन करना मैन्युअली मतलब बहुत ज्यादा टिपिकल है, यदि हमारी डेटा एक साथ सेपरेटेड है, मतलब एक जो हमारी नेम एंड प्राइस दोनों एक सिंगल शीट पे अवेलेबल है, देन वी कैन यूज सिंगल वैल्यू का फार्मूला, हम एक सिंगल वैल्यू का फार्मूला से ये दोनों वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, यदि दोनों एक सिंगल शीट पे अवेलेबल है तो। ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे वी लुकअप, यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू पास किया, ये इसमें हमारा लॉग क्या करेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर है टेबल एरे, तो ये हमारा टेबल है प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट कर लें आप पूरे को, कॉलम इंडेक्स नंबर, तो अब हमारा यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या क्या है,
कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और 3 दोनों एक्सेस करना है ना हमें। जब मोर देन वन कॉलम इंडेक्स में एक्सेस करना हो तो कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं। ध्यान से देखो, ये कर्ली ब्रेसेस है, यही ही यूज करना पड़ेगा। 2 और दूसरे कॉलम कौन सा है? 3। 1 2 3 पे ही तो है रिटेल प्राइस। और यहाँ पे फिर वही सेम चीज एग्जैक्ट मैच। आप देखिए, आप दोनों वैल्यू एक साथ आ रही है ना ये सॉल्व। देखिए आप, दोनों वैल्यू हमारी एक साथ आ गई। ये दोनों को हमने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, देखिए पूरे में रिफ्लेक्ट हो गया ये। अच्छा, ये चीज डबल क्लिक करने पे पूरे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। यदि मोर देन वन कॉलम एक्सेस करते हैं, ये वर्क नहीं कर रहा। देख रहे हैं, इस केस में क्या करोगे आप? इस फार्मूले को कॉपी कर लो, कंट्रोल C। ठीक है। और यहाँ से हम नीचे आ गए, सबसे नीचे कंट्रोल डाउन से ये दोनों एरिया को सिलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ पे यहीं पे रखना है ना फार्मूला, तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो और कंट्रोल D, नॉट कंट्रोल V। कंट्रोल D, तो ये पूरे में फार्मूला हमारा फिर से ड्रैग हो गया। हाँ, डी, एग्जैक्टली। ये पूरे में फार्मूला हमारे ड्रैग हो गया। डन। इस तरह से हमारा बेसिक। फॉल्स ही लिखते हैं जब एग्जैक्ट मैच होना हो। अप्रोक्सीमेट मैच के लिए ट्रू लिखते हैं। जैसे 869 में 86 भी मैच कर गया, तब भी हमें डेटा चाहिए, तो वहां पे यूज करते हैं ट्रू। फॉल्स यूज करते हैं जब एग्जैक्ट मैच हो। जब हमें मैच डेटा चाहिए तो हम यूज करते हैं फॉल्स। हाँ, पूरे को कंट्रोल शिफ्ट अप से ऊपर कर लेंगे और फिर से कंट्रोल D कर देंगे। जैसे देखिए, भी लूप हमने लगाया, इसमें लुकअप वैल्यू ये हमने सेलेक्ट किया, फिर से हमने इसको लॉक कर लेता हूँ, रो को फ्री रखा। फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा टेबल एरे रहा। इसको मैंने पूरी तरह से सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया। डन। नेक्स्ट पैरामीटर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कॉलम इंडेक्स नंबर। यदि दोनों कॉलम इंडेक्स चाहिए तो हमने कॉमा दिया, 2 3 नहीं, यहाँ पे पास किया गैप में। अप्रोक्सीमेट नाम से पता चल रहा है, जब अप्रोक्सीमेशन पे काम करना हो तो यूज करते हो ट्रू। एग्जैक्टली से 869 एग्जैक्ट मैच करता, तब ना उसका नेम चाहिए, इसलिए यूज करते हैं। इंटर क्या, देखिए दोनों की वैल्यू आ गई। बट ये जब मोर देन वन वैल्यू एक्सेस करते हैं, इसमें दिक्कत क्या होती है कि वो वैल्यू पूरी तरह से, मतलब वो डबल क्लिक पे ड्रैग नहीं होता। तो आप क्या करें, यहाँ से कंट्रोल डाउन करके नीचे आ जाएं। अब ये दोनों एरिया सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से पूरी हमारी सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल D कर दे बस। ये पूरी की पूरी फल हमारा ड्रैग हो गया। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, यदि आप ध्यान से देखें। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? यदि आप ध्यान से नोटिस करना, जैसे क्या आपने जब फार्मूला लगा रहा था, लगा रहे थे जब आप, यहाँ पे मैनुअली 2 3 लिखे थे, यस। क्योंकि ये 2 3 क्यों लिखा था, मुझे बताएं क्यों लिखना पड़ा था आपको 2 3? सेकंड रुक जाओ, कॉलम इंडेक्स नंबर 2 3 पे था, इसलिए ना आपने लिखा। बट सपोज करो इसमें किसी ने नया ऐड कर दिया, सपोज करो जस्ट एडेड कॉलम हियर, जैसे इसमें एक नया कॉलम ऐड कर, क्या हो गया? एक सेकंड रुको ना, कर रहे हैं। देखो, यदि यहाँ पे हमने नया कॉलम ऐड कर लिया हमने, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही। अब यदि ध्यान से देखो तो एक नया कॉलम यदि यहाँ पे ऐड कर लो, तो जो अब हमारा 2 पे था वो अब कहाँ पे चला गया? 3 पे। तो जो 3 पे था वो कहाँ चला गया? 4 पे। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है क्या VLOOKUP के अंदर, कि हमें स्टैटिकली डालना पड़ता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है जो हमारा कॉलम मूव कर जाए? जैसे पॉसिबिलिटी है ना कि जो सोर्स है, इस सोर्स में पॉसिबिलिटी है कि हमारा चेंजिंग हो सकता है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो सोर्स, जैसे अभी देखो, ये 2 पे जगह पे किसने पे चला गया? 3 पे चला गया ना हमारा। पॉसिबिलिटी है ना कि जो सोर्स होगा मॉडिफाई हो सकता है, जहां से डेटा ला रहे हो पॉसिबल है कि सोर्स कोई चेंज कर देगा, या इन फ्यूचर में होते रहते हैं। तो उसके साथ हमारा फार्मूला गड़बड़ काम कर रहा है, ये और नो। तो क्या हमारे पास कोई फार्मूला है जो हमारी पोजीशन को एड्रेस कर पाए? 2 3 क्या है? हमारा पोजीशन ही तो है। तो हमें इसमें 2 3 क्या बताता है? पोजीशन नंबर बताता है बेसिकली। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज अ फार्मूला दैट इज कॉल्ड मैच। मैच क्या करता है? पोजीशन नंबर बताता है, रो वाइज भी बता सकता है वो, कॉलम वाइज भी बताता है। तो मैच का मेन यूज क्या है? यदि आपसे इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मैच, तो मैच बेसिकली हेल्प अस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन। क्या करने में हेल्प करता है? एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। क्या समझ में आया नहीं आया बताओ आप? तो देखो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं मैच। स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना अंकित, कि सीधा एक मैच मैच करने लग जाते हो।
पता होनी चाहिए ना क्यों मैच लगा रहे हैं, मैच का एक्चुअल यूज क्या है। तो जहां पे हम मैच हम कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे हमें पोजीशन नंबर रिटर्न करना है, जहां पे मुझे पोजीशन चाहिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ये सोनो। जैसे देखो अभी हमें सपोज करो, यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हमें प्रोडक्ट नेम का पोजीशन नंबर ढूंढना है। तो पोजीशन नंबर प्रोडक्ट नेम का कैसे ढूंढना है, कॉलम वाइज या रो वाइज, एक चीज बताओ। यदि बेटा आप कॉलम वाइज ढूंढोगे तो प्रोडक्ट नेम कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। यदि रो वाइज ढूंढोगे तो कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। रो वाइज तो 1 नंबर पे है ना। तो इस केस में आप देखो यूज कर रहा हूँ मैच, MATCH, मैच। मैच में सबसे पहले क्या दिख रहा है, लुकअप वैल्यू। किसको ढूंढ रहे हो, इसको, इसकी पोजीशन ढूंढ रहा हूँ मैं। इसको कहाँ से ढूंढ रहे हो, लुकअप एरे बताओ। तो ये यदि कॉलम वाइज ढूंढोगे तो कॉलम वाइज पूरी की पूरी हेडर पास किया हमने। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच। तो ये बताएगा कॉलम वाइज की प्रोडक्ट नंबर कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। नहीं। और जैसे सपोज करो मुझे 8 को ढूंढना होता कि 8 का पोजीशन नंबर क्या है, सपोज जस्ट, या फिर सपोज जस्ट एग्जांपल के पर्पज से बात करो मुझे, मैं ना इसकी बात करो बस, कंटेंट ऑरेंज जूस, ये कितने नंबर, रो नंबर कितने पे है। तो हमें रो वाइज ढूंढना हो तो क्या करेंगे, मैच। मैच में लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, यही तो होगी मैच में लुकअप वैल्यू। यस और नो। और लुकअप एरे क्या हो जाएगा बताओ। अब ये कॉलम पूरी की पूरी। अच्छा एक चीज, यदि हेडर से यहां से पास करोगे तो यहाँ से रो नंबर शुरू होगा। यदि यहां से करोगे तो ये कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पे। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं तुमने यहाँ से सिलेक्ट किया, बस देखो आप, कॉमा एग्जैक्ट मैच, देखो ये बता रहा है। देखो बता रहा है वो सेकंड कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है, देखो आप। यस और नो। देखो आप, यही 9 नंबर पे है, नहीं है, क्योंकि हमने हेडर से पास किया, यदि यहाँ से पास करते तो 8 नंबर आता। तो मैच जो है हमारा रो वाइज भी पोजीशन बता सकता है, कॉलम वाइज भी बता सकता है। और पोजीशन नंबर कैसे बताता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब कॉलम वाइज, और टॉप टू बॉटम रो वाइज, यही ना बेसिकली होता है। ये सुन लो, क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ सुन। डन, ऑनलाइन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जब मैं इसे यूज करके दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा एक्सेस स्लो हो गया हमारा। इतनी स्लो होगा तो कैसे हो, हाँ। हम्म। ये बताते हैं। ठीक है। ये तो पूरी तरह से वो हो रहा है। वो तो पूरी सिस्टम बाहर कर देगा। वो इन टास्क में करके फिर ओपन तो करना पड़ेगा दोबारा हमें। दोबारा ओपन करना है ना, नहीं तुरंत बंद हो जाएगा, ऐसा कोई टाइम नहीं देगा ज्यादा। इतना भी क्या टाइम लेगा। हमारा पता नहीं कंप्यूटर कैसे स्लो हो रहा है ये। हाँ। हाँ हाँ, लक्ष्य। अच्छा मैंने ही फोन किया था ना, हाँ उस टाइम मैंने फोन किया था, मैं पूछ रहा था ना कि आप जो कर नहीं रहे थे, कर दिए थे प्लेस क्या। हाँ हाँ। नहीं वो जो दोबारा नहीं, हमने जो हम बात हुई थी हमारी कि ये कैश पे ऑन पे नहीं करके मतलब नहीं, वो वाले थे कि वो वाले थे।
नहीं संडे को तो नहीं, मंडे को कर रहा हूँ, कल मंडे है ना, संडे आज अरे हमें मैंने इसमें व्हाटएवर कोई चेंजिंग करता रहे हम उसका रिफ्लेक्शन हमारे रिजल्ट में ना हो। इस केस में क्या यूज करेंगे, देखिए भी लुकअप लगाया हमने। भी लुकअप में लुकअप वैल्यू तो यही सिमिलर रहेगी, लुकअप वैल्यू ये लॉक कर दें फंक्शन के साथ F4, और यहाँ पे कॉलम लॉक करें, रो को फ्री रखें। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, टेबल एरे। तो टेबल एरे कौन सा हो जाएगा हमारा, टेबल यही है ना टेबल एरे। पूरे सेलेक्ट करके लॉक कर दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का ये पूरे लॉक हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉलम इंडेक्स नंबर है ना। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन कौन सा बताएं, नेम, प्रोडक्ट नेम और प्राइस। तो कॉल मैनुअली, अब इंडेक्स नंबर क्या है, पोजीशन ही तो है, यहाँ पे मैनुअली ना डाल के क्या यूज कर सकते हैं, मैच। किसकी पोजीशन ढूंढ रहे हो, प्रोडक्ट नेम का, यही ना प्रोडक्ट नेम। अगली बार किसको ढूंढ सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस का। तो यहाँ पे C1 है, दो चीजें हैं, तो किसे लॉक करोगे किसे फ्री रखोगे बताओ, सी को या वन को। सी के आगे का डॉलर हटा दोगे है ना। नेक्स्ट क्या है पैरामीटर, लुक का पैरे। लुक का पैरे क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम वाइज पोजीशन चाहिए ना, तो ये लुक का पैरे ये हो जाएगा अभी जो मैं बता रहा था वहां पे, क्योंकि इसी में प्रोडक्ट में इसी एरे में से चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पे लॉक कर लिया इसे। और सेकंड पैरामीटर क्या है, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हमने पास किया, देन सेकंड क्या है, एग्जैक्ट मैच, यहाँ से प्रिंट करके देखो आ गया। और दूसरी चीज है इसमें एक दिक्कत होगी, देखो यहाँ पे नेम प्रोडक्ट रिटेल प्राइस है, ये प्रोडक्ट रिटेल प्राइस है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिटेल प्राइस ही होना चाहिए, दोनों जगह सिमिलर नहीं हो तो प्रॉब्लम करेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रैग किया, देखो, और डबल क्लिक करो, पूरे में कर रहा है काम, यस और नो। अब इससे ये फायदा होगा आपको, इससे ये प्रॉफिट होगा, यदि इसमें कोई न्यू रो ऐड भी कर दे, न्यू कॉलम ऐड भी कर दे, तभी हमारे रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। देखो रिजल्ट आपका कोई इम्पैक्ट, क्योंकि ये जहां भी गया होगा मैच ऑटोमेटिकली उसको इवेलुएट कर लिया होगा। जैसे मैच पहले यहाँ पे 2 लेके आ रहा होगा, अब यहाँ पे 3 लेके आ रहा होगा नहीं, तो हमें मैन्युअली परेशान होने की, वॉरी होने की नीड नहीं है। तो एक बार आप क्या किया फिर से, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है, वो आप लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी अलग सीट से ला रहे हैं ना डेटा, इसलिए वो एक्सप्लेनेशन मार्क लग रहा है। आप मैंने की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली लेता है। मैच में हमने सबसे पहले बताया लुकअप वैल्यू, ये हमने दिया लुकअप वैल्यू, देखिए कि हमें इस, देखिए ये हमने पोजीशन पास किया, लुकअप किसका पोजीशन नंबर चाहिए, किस में से चाहिए, इस रेंज में से चाहिए। ये प्रोडक्ट नेम का पोजीशन नंबर, ये पूरा फार्मूला जब इवेलुएट होकर ना एक वैल्यू लाया होगा, जैसे 2 या 3 कुछ ऐसा लाया होगा एक कोई कॉलम नंबर लेके आ रहा होगा हमारा भी लुकअप, इस वैल्यू को इस टेबल में से इस पोजीशन की कॉलम वैल्यू कर दे रहा है। हाँ प्रोडक्ट शीट में जाके पूरा हेडर हेडर सेलेक्ट किया, उस शीट में गया मैं यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ये वाला सिलेक्ट किया एरिया। सेकंड में एग्जैक्ट मैच बस। पहला हमारा जिस कॉलम की पोजीशन ढूंढ रहे हैं उसको, दूसरा उसको कहाँ से ढूंढ रहे हैं, ये हो गया प्रोडक्ट शीट का पूरा कॉलम, और फिर जीरो एग्जैक्ट मैच, बस यही तो 3 पैरामीटर होते हैं। और फिर उसमें से अगली बार जो भी, ठीक है देखो आप सभी लोग फिर से बताता हूँ। इक्वल टू बी लुकअप, यहाँ पे हमने लुकअप वैल्यू पास किया, लुकअप वैल्यू हमारा चेंजेबल है इसलिए हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। टेबल एरे हमारा ये रहा, इसको लॉक कर दें क्योंकि टेबल एरे तो सबके लिए कॉमन है, इसमें रो कॉलम देखने की नीड ही नहीं है हमें, है ना। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर को हमें क्या डालना होगा, मैन्युअली हम डाल नहीं सकते, तो इसलिए हमने क्या किया इस केस में कि मैच यूज किया। तो मैच में हमें किसकी कॉलम नंबर चाहिए, प्रोडक्ट नेम की चाहिए पोजीशन नंबर। ये कहाँ से ढूंढ के, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे C1 है, ये वैल्यू कब हमने नहीं लिखा, इस सीट का नाम है इसलिए ले रहा है, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट लॉक कर देना है F4,
फंक्शन एफ फोर। और देखो इसमें सी फोर में कॉलम सी से अगली बार डी हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, कॉलम को फिक्स रखा, रो को फिक्स रखा, कॉलम के आगे का डॉलर हटा दिया। और दूसरा लुकअप एरे, ये प्रोडक्ट नेम किस में से ढूंढना है आपको, तो प्रोडक्ट नेम किसको किस कॉलम में से, इसमें से है ना, इस पर्टिकुलर शीट में से पोजीशन नंबर ढूंढना था ना, तो इसे हमने सिलेक्ट किया नाउ पास किया exact में। और फिर ये तो हमारा मैच का फॉर्मूला बन चुका। अब हमें अपना वी लुकअप वाला करना था। वी लुकअप में बाहर आके देखो, इसमें भी एग्जैक्ट मैच है ना, पूरी फार्मूला आगे देखिए। अब एक चीज और देखना है, दोनों का ना प्रोडक्ट नेम प्राइस, प्रोडक्ट नेम और रिटेल प्राइस दोनों सेम होना चाहिए, हमने बिट सेम किया, तो देखिए ये नेम सेम नहीं रहेगा तो पोजीशन ढूंढ नहीं पाएगा ये। ये नेम मिसमैच हमेशा इंटरव्यू वगैरह में देखोगे ना कि ये ऐसा, मतलब जानबूझकर ये करते हैं। देखिए नेम और प्राइस आ गए, इससे फायदा क्या हुआ कि अब हमारा प्रोडक्ट शीट में वट एवर ऐड होता रहे, वट एवर डिलीट होता रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गया नहीं समझ गया? सोर्स में कोई भी मॉडिफिकेशन कभी कर लेगा, रख में यहाँ पे जगह पे कहीं रख दे, इससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा अभी हमने बताया ना आपको रिलेटिव रेफरेंस, इसमें क्या होता है कि आपने अभी तो अभी जैसे यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो रखा है, C1 हो रखा है, देखिए आप, जैसे ही ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने किया तो ये क्या हो गया अगली बार, तो आप मूव कर दें तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव होता है ना फार्मूला। इसीलिए तो हमने लॉक रख रखा है कि रो कॉलम को लॉक रख रखा है, रो को फ्री रख, सॉरी रो को फिक्स कर दिया कि रो नंबर वन से ही डेटा सिलेक्ट होगी, बट कॉलम हमने चेंज करने के लिए दे रखा है। देखिए ये चीज समझिए आप यहाँ पे, ये हमारा मैच है। नहीं यार, उससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेबल पोजीशन नंबर बात करते हैं, इसमें यहाँ तक सबको क्लियर है तो बताइए। अभी चलते हैं डेटा पे, छोटा पे डेटा पे, ये बड़ी डेटा हो गया है, इससे कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा, छोटे डेटा पे आते दिखा। क्यों नहीं डिलीट होगा ना, एरर दिखाएगा। क्या कहना चाह रहे हो, जैसे फिर से बताना एक बार, क्या कहना चाह रहे हो, जैसे कि क्या? सारे डेटा डिलीट कर दें इसमें से ऐसे? बिल्कुल होगा, इसी से तो रेफरेंस ले रहा है वो, फार्मूला रिलेटिव रेफरेंस लेते हैं ना, तो डेटा डिलीट से यहाँ पे नल वैल्यू हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। क्यों नहीं, कंट्रोल अल्ट भी पेस्ट स्पेशल कर दो, हमने ट्री में फंक्शन बना रहे थे तो। हाँ, कॉपी में कन्वर्ट कर लें फिर इसको पेस्ट कर देंगे, नहीं होगा। डन, सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है या नहीं है, आप सभी लोग बताएं हमें। ये लुकअप की वर्किंग फ्लो थी, एक डेटा में बेटा भेज रहा हूँ, उस पर आप एक बार काम करके दिखाइए मुझे, फिर मैं समझूँ कैसे कर रहे हो आप। एक डेटा पे भी करके दिखाओ, ये मैंने भेजा हूँ आपको क्वेश्चन पेपर करके, मैंने एडवांस फिल्टर भेजा है, ऐसे लिखा भी एडवांस बी लुकअप लिखा हुआ हो, है ना, एडवांस बी लुकअप करके लिखा होगा, बी लुकअप एडवांस कुछ, सब कुछ करके भेजा हूँ। मिला? बी लुकअप एडवांस, इसको ओपन करो एक बार, एक बार ओपन करो इसको, सब लोग करो।
देखें एक बार करें, एक बार इसको सॉल्व करके देखो, आप सब लोग करो। हमारे पास नेम अवेलेबल है, इस नेम के बिहाफ पे हमें चाहिए रिकॉर्ड टाइप, वही सेम इंफॉर्मेशन मैंने दिया आपको करने को, यही सेम क्वेश्चन। इस वहां पे दो कॉलम था, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम है, तो मल्टीपल कॉलम को कैसे एक्सेस करोगे, यही क्वेश्चन है। करिए तो एक बार अटेम्प्ट सब लोग, वील को प्रॉपर तरीके से आपको कंप्लीट हो जाए, एक बार करिए तो सब लोग करिए। इससे डेटा में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के डेटा चाहिए, करिए तो एक बार सब लोग करिए। हो जाएगा क्वेश्चन, सब लोग बताएं, हो जाएगा ना डन। कनिका कर लेंगी, कनिका।